लेकिन टेटिया बंबर अनोखा प्रखंड है जहां 2 डिग्री कॉलेज खुला है साथियों आपके विकास के लिए। अनुमंडल का अस्पताल हो, ब्लॉक का अस्पताल हो या जिला का अस्पताल हो, अब कोई किसी को रेफर नहीं करेगा। यदि रेफर करिएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। रुकना चाहिए क्या? अपराधी को बचने देना चाहिए क्या? अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं कहे? एकदम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई चलता रहेगा। इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर ये महीने में एक बार प्रत्येक अंतिम रविवार को हम लोग पंचायत विकास दिवस मनाने का काम करेंगे। ये साल में 12 बार आएगा और 12 बार आपके पंचायत के अंदर विकास जो हो रहे हैं उस पर चिंता करने का काम करेगा। और ये मकसद है, जिस तरह आपने देखा कि सहयोग शिविर हमने महीने में 2 दिन करने का काम शुरू किया, पहले मंगलवार को और तीसरे मंगलवार को, जिसमें आप आवेदन देते हैं और आपके काम जो सरकार के स्तर पर लंबित होते हैं उसका निष्पादन 30 दिन में किया जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज लगभग 3.5 लाख से अधिक आवेदन बिहार की सरकार ने निष्पादित करने का काम किया। तो यह शिविर उसी तर्ज पर दूसरा यह शिविर है साथियों। यह पंचायतों के विकास की चिंता करेगा, पंचायत में गरीबी मुक्त कैसे हो इसकी चिंता करेगा, यहां पर गरीबों को स्वास्थ्य का लाभ कैसे मिले उसकी चिंता करेगा, बच्चे कैसे आगे बढ़ सके उसकी चिंता करेगा, और आपके गांव में जल प्रबंधन, गांव में इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, चापाकल की व्यवस्था, वाटर सप्लाई की व्यवस्था, इसके पूरे प्रबंधन की व्यवस्था कैसे करना है आपका मार्गदर्शन चाहिए। इसके साथ साथ स्वच्छता अभियान, गांव में सफाई कैसे हो। लोग पहले शहर में देखते थे झाड़ू लगता था साथियों, गांव में एक प्रथा रही है कि अपने घर से कचरा निकालकर दूसरे के घर के सामने ठेल देते हैं हम लोग। लेकिन अब सरकार ने एक पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, लोहिया स्वच्छता अभियान चलाया है, और ये स्वच्छता अभियान चलाएगा। हरित क्रांति कैसे आपके गांव में हो सकता है उसकी चिंता करने का काम करेगा। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित कैसे लोग हो सकते हैं इसकी चिंता करना है। समाज में कई वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी चिंता करना, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि चाहे माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, माननीय जिला परिषद के अध्यक्ष हो, जिला परिषद सदस्य हो, प्रमुख हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, मुखिया जी हो, वार्ड सदस्य हो, या सरपंच हो या पंच हो, सबको आग्रह हम लोगों ने किया है कि इस पंचायत विकास दिवस के अवसर पर आप बैठिए, आम सभा कीजिए और इसकी चिंता करने का काम कीजिए। सामाजिक सुरक्षा में जो आपके गांव में कोई बुजुर्ग जिनको सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन मिलना हो,
हमारी विधवा बहनें हो उसको पेंशन मिलना हो, या दिव्यांगजन हो इसको कैसे सर्टिफिकेट दिलवाकर उसको पेंशन दिलाना हो, इसकी चिंता करना है साथियों। क्योंकि आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, भारत विकसित बनाना चाहते हैं, तो आपको समृद्ध बिहार बनाना पड़ेगा। और समृद्ध बिहार तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर गांव होगा, आत्मनिर्भर पंचायत होगा। और इसका मकसद स्पष्ट तौर पर मैंने बताया आपको कि पंचायतों में जो काम छूट गए उसकी चिंता करना। अभी विकसित भारत जी राम जी का अभियान शुरू होने वाला है 2 तारीख से। मनरेगा के जगह पर इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा। और मनरेगा के बाद, मनरेगा में तो लोग कहते थे कुछ घोटाला भी हो रहा है, लेकिन ये जो पूरा कार्यक्रम है इसमें 48 घंटे के अंदर जो काम होगा उसको सीधे अपलोड करने का काम करना है। आप बच नहीं सकते। विकसित भारत जी राम जी के इस पूरे सफल अभियान से बिहार जैसे राज्य में लगभग 10,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो कोई पंचायत नहीं है जो अछूता होगा साथियों। उस कार्यक्रम को भी चलाना है। और इसका मतलब है अगले 4-5 वर्षों में लगभग जी राम जी के माध्यम से लगभग 50,000 से 70,000 करोड़ रुपया बिहार जैसे गरीब राज्य को मिलेगा। पंचायतों के विकास के लिए 17वें वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि प्राप्त होने की उम्मीद है, अभी तक लगभग 20,000 करोड़ रुपया मिलता था साथियों। और आपको जानकर खुशी होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस बार लगभग 52,000 करोड़ रुपया, मतलब 2.5 गुना पैसा अधिक पंचायतों को और नगर निकाय को देने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, आपके यहां अभियान चल रहे, कई अभियान हम लोगों ने शुरुआत किया है। हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं और मॉडल स्कूल की कल्पना एकदम स्पष्ट है कि मॉडल स्कूल वैसा स्कूल बनाना है जब बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर मॉडल स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, उसी दिन समझूंगा कि बिहार का विद्यालय बदल गया। क्योंकि तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। कल मैं कई स्कूल में गया था, आज भी यहां से लौटने के बाद पटना कॉलेजिएट जाने वाला हूं, पटना साइंस कॉलेज जाने वाला हूं। और इस पूरी संरचना को एक व्यवस्था खड़ा करना है। हम सभी प्रखंडों में एक-एक डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन टेटिया बंबर अनोखा प्रखंड है जहां 2 डिग्री कॉलेज खुला है साथियों, आपके विकास के लिए। क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा था, पूरा जंगल का इलाका था, इसलिए आपके प्रखंड में, सिर्फ पूरे बिहार में मात्र एक ही प्रखंड है टेटिया बंबर जहां 2 डिग्री कॉलेज खुले हैं। और पूरे बिहार में लगभग 213 जगह पर हम डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। और डिग्री कॉलेज के माध्यम से जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको अपने गांव में रहकर पढ़ने की व्यवस्था हो पाएगी। और हमने इसलिए कहा है कि मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज सबको व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो बाहर जाकर नीट की तैयारी करते हैं उनको भी अपने प्रखंड में हम व्यवस्था देने का काम कर सके। इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों, हम लगातार आपके विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का सपना है, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन्होंने समृद्ध बिहार का सपना देखा है, उस सपने को नीचे साकार करना है साथ। आज देश में आपको जानकर आश्चर्य होगा
1947 से लेकर 2014 तक जितने पक्के मकान बने वो लगभग 2.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान बना था साथियों। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे भारत में मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 4.5 करोड़ लोगों का पक्का मकान बना और पिछले 20 वर्षों में बिहार में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों का पक्का मकान बिहार में बनाने का काम किया गया। इसलिए गांव में पक्के मकान बन रहे हैं, मोदी जी सबको राशन देने का काम कर रहे हैं। और अब तो मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि गांव गांव बिजली पहुंचाना है, नीतीश जी ने बढ़कर कहा घर घर बिजली पहुंचाना है, और अब हमारी सरकार ने तय किया है घर घर बिजली पहुंच गया। अब सबको सोलर युक्त करेंगे और अगले 20 वर्षों तक आपको मुफ्त में बिजली मिले, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। क्योंकि अब सोलर युक्त का जमाना है साथियों। दुनिया में ग्रीन एनर्जी पर चर्चा हो रही है। भारत में सबसे ज्यादा महंगा बिजली खरीदने वाला राज्य हमारा है, सबसे ज्यादा बिजली का सब्सिडी देने वाला राज्य हमारा है। लगभग 23,000 करोड़ रुपया हम बिजली के सब्सिडी में देते हैं। लेकिन जब आप सोलर युक्त हो जाएंगे तो सरकार को भी पैसा बचेगा और आपका भी पैसा बचेगा। मैंने कहा 125 यूनिट के ऊपर जैसे ही सोलर से बिजली उत्पादन होगा तो जो गरीब परिवार अपने घर पर सोलर लगाएगा उसको एक तरह से आमदनी के लिए भी 125 यूनिट के ऊपर जो बिजली आएगा उसका पैसा आपके खाते में देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। हम तो चाहते हैं आज हमारे पंचायती विकास विभाग के द्वारा इस पंचायत विकास दिवस के अवसर पर महिलाओं के उत्थान की चिंता किया है। और हम चाहते हैं जिस तरह जीविका दीदियों को महिला रोजगार से जोड़कर लगभग 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को हम लोगों ने जीविका के समूह से जोड़ने का काम किया और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत उनको राशि दिया। अब उनको आगे हम बढ़ा रहे हैं, अब आगे भी दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अगले महीने जब, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, अगले महीने जब कोई हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जब बिहार आएंगे और हमारा 100 दिन भी आपके आशीर्वाद से जब पूरा होगा तो हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारी बहनें आगे बढ़कर काम कर रही हैं और जो महिलाएं छूट गई हैं उनके खाते में भी राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। आज के तारीख में कई चीजें हम लोग लगातार कर रहे हैं साथियों। गौ पालन को आगे बढ़ाना है और हमने कहा है जीविका दीदी को जोड़िए, चाहे वो गौ पालन हो, सब्जी बिक्री केंद्र बनाना हो, और यदि गांव में हमारी बहनों को इसकी व्यवस्था दिया जाए तो वो पुरुषों से कभी पीछे नहीं रहेंगी। हम जी राम जी के माध्यम से और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से, पशुपालन विभाग के माध्यम से ये पूरी व्यवस्था संरचना को खड़ा करना है कि नीचे कैसे महिलाओं को रोजगार मिल सके। गाय पालन के लिए मैंने निर्देशित किया है कि जितनी भी हमारी बहनें और हमारे पुरुष साथी गौ पालन के लिए सरकार से सहयोग मांगेंगे, सभी को गाय पालन करने के लिए एक एक गाय उनको हम देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। लेकिन दूध भी हम ही खरीदेंगे, दूध भी सरकार ही आपसे खरीदेगी साथियों, क्योंकि हम इसको मार्केट बनाना चाहते हैं। मछली पालन और दूध उत्पादन, बगल में हमारा झारखंड है, हमने कहा टारगेट कीजिए बिहार के नौजवान हमारी बहनें
सब मिलकर, युवा पीढ़ी मिलकर, जो बगल में झारखंड है और नेपाल है, ये दो बड़ा मार्केट है साथियों, जहां मछली का उत्पादन करके हम बेचने का काम कर सकते हैं। दूध उत्पादन होगा, इसके लिए एक बड़ा मार्केट झारखंड मिल पाएगा। इसलिए साथियों, इस पंचायत विकास दिवस का पूरा इसका लाभ उठाइए, गांव की चिंता कीजिए। गांव में क्या छूट गया, सड़क, बिजली, पानी तो पहुंच गए, लेकिन इसकी पूरी संरचना कैसे हम ठीक कर सकते हैं, गांव में माइनर इरिगेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारे मीटिंग आप जिस दिन पंचायत की बैठक यहां करेंगे, हम आपको आश्वस्त करते हैं, जैसे ही आप अपने पंचायत में बैठक करेंगे, वैसे ही रिपोर्ट शाम तक पटना में हमको मिल जाएगा कि टेटिया बम्बर में कमी क्या है, इसको पूरा करने का काम हमारी सरकार शुरू कर देगी। इसलिए यह समृद्धि का रास्ता खुलने वाला है और समृद्धि में हम भागीदार बने साथियों। आज ही के तारीख में यह पूरे राज्य के लिए योजना शुरू हुआ है साथियों, और टेटिया बम्बर इसका गवाह बन रहा है कि आज यहीं से 8,500 पंचायतों में एक साथ पूरे बिहार में पंचायत विकास दिवस का अवसर शुरू हुआ है और इसका लाभ लेना है। लेकिन साथियों, 2-3 चीजें मैं जरूर कहूंगा। लोगों को लगता है कि अपराधीकरण जिस तरह बिहार में बढ़े थे, जिस तरह नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाया, मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो आप एकदम अस्वस्थ रहिए। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। रुकना चाहिए क्या? अपराधी को बचने देना चाहिए क्या? अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई चलता रहेगा। लेकिन साथियों, आपकी ताकत पर बिहार है, और आप जब ताकत देते हैं, यही जनमत है जिससे जनता से सीधा नेताओं को ताकत मिलती है। आपके प्रतिनिधि हैं, और इसलिए प्रतिनिधि हैं कि तारापुर से एक साथ लगभग 5 लाख लोग विधानसभा में नहीं बैठ सकते, एक ही आदमी बैठ सकता है। तो चुनाव होता है, और चुनाव कराकर वहां एक व्यक्ति जाने का काम करेंगे। मैं तो तारापुर का ऋणी हूं, पहली बार आपके यहां विधायक बना और आपने 46,000 मतों से हमें चुनाव जिताया। इसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा साथियों। मैं तो जब पहली बार विधायक बना था 2000 में परबत्ता से, तो हमको 48,000 वोट ही आया था साथियों, और तारापुर के लोगों ने 1.25 लाख वोट देकर 46,000 वोट से चुनाव जिताया। ये कर्जा कभी उतर नहीं सकता है, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं साथियों। इसलिए जो आपके अधूरे सपने हैं, चाहे वो सड़क बनाना हो, 4 लेन सड़क बनाना हो, जंगल में पूरी व्यवस्था खड़ा करना हो, जंगल के अंदर सड़क बनाना हो, या खड़गपुर झील की व्यवस्था को ठीक करना हो, और गंगा जी से पानी लाकर आपके खेतों तक पहुंचाना हो, उस काम को भी हम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं घनमना डैम पे पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, खड़गपुर झील में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पिछले कैबिनेट में मैंने सिंहवासनी जो डैम है, उसके भी जीर्णोद्धार की राशि को स्वीकृत करने का काम किया साथियों। और आगे भी जो डैम बनाना हो, उसको आगे बढ़ाएंगे। कई चीजें जो छूटे हुए हैं, उसको आगे बढ़ाना है। और मैंने अभी सिविल सर्जन साहब से पूछा कि जो हॉस्पिटल है,
ये हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है? मैंने तो हॉस्पिटल यहां बनवा दिया, हॉस्पिटल के बिल्डिंग बनवा दिए। विधायक थे, राजीव जी लेकर आए तो इसकी पूरी संरचना हम लोगों ने खड़ा किया। पंचायत सरकार भवन भी बन रहे, लेकिन सिविल सर्जन साहब, मैं जरूर आग्रह करूंगा, क्योंकि 15 अगस्त के बाद किसी से आग्रह नहीं करना है। अनुमंडल का अस्पताल हो, ब्लॉक का अस्पताल हो या जिला का अस्पताल हो, अब कोई किसी को रेफर नहीं करेगा। यदि रेफर करिएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। इसलिए इस पूरी संरचना को और ठीक कीजिए। टेटिया बम्बर आज भी पीडब्ल्यूडी से नहीं जुड़ा है। यहां पथ निर्माण विभाग के सचिव बैठे हैं। मैंने इनसे कहा है कि इस पूरे इलाके में, क्योंकि टेटिया बम्बर एक ब्लॉक है और ब्लॉक हेडक्वार्टर में कम से कम हमारी सरकार पथ निर्माण विभाग की सड़क को पहुंचाने का काम करे, इसको भी अगले कुछ दिनों में हम लोग स्वीकृत करेंगे और इसको पथ निर्माण से जोड़ने का काम करेंगे सर। और हमने कहा कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 2029 के पहले सभी जगह 4 लेन से जोड़ना है। बिहार के जितने जिले हेडक्वार्टर हैं उसको भी 4 लेन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब तो कई चीजें, आपके बगल में रेलवे ट्रैक हो, आपके बगल में 4 लेन सड़क हो, चाहे वो दाहिने आप जाइएगा तो तारापुर के इलाके में ये सीधा कलकत्ता आपको ले जाएगा, बाएं जाइएगा तो आपको बरियारपुर से लेकर जमुई होते हुए देवघर ले जाएगा। ये सारे सड़क अब 4 लेन बनाने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है साथियों। इसलिए साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज जो अभियान आपके बीच में शुरू हुआ है और जो आपने ताकत दिया है, इस ताकत को आगे बढ़ाते रहिए और बिहार में न्याय के साथ जो विकास के रास्ते हैं उसको आगे बढ़ाने में तारापुर के लोगों का इसी तरह ताकत मिलता रहे। क्योंकि मैं तो बहुत कम उपलब्ध हो पाता हूं आपके बीच में, मन की बात में ही आपके बीच में आ पा रहा हूं। हो सकता है कोई गांव भी नहीं जा पाता हूं, लेकिन आपके इसलिए सारे अभियान चलाया हो कि आपके जो डिमांड होंगे गांव से, उस सारे डिमांड को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, तो सब ठीक छो ना, ठीक छो ना कि कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होते तो तोरा बीच में आवा भी पड़ते, हम कहीं बात नहीं छे। लेकिन शिवर पूरा सहयोग शिविर के माध्यम से, पंचायत विकास दिवस के माध्यम से आपके बीच में एक अभियान चलता रहा है। व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है मेरी मुलाकात हो, नहीं हो, लेकिन आपके विकास के सपनों को आपके घर तक पहुंचाना है। ये पूरी तरह सरकार बाध्य है। और सारे कर्मचारी भी आपके बीच पर कार्रवाई कैसा होता है मैं बताता हूं। आवेदन पर कार्रवाई 3,70,000 लोगों के आवेदन आए, 3,52,000 लोगों के आवेदन निष्पादित किए गए। लगभग 90% से अधिक लोगों का आवेदन स्वीकृत किया गया। और 10 दिन में, जिस दिन आवेदन देते हैं, पहला 10 दिन में मात्र 9,000 लोगों को मेरे कार्यालय से नोटिस दिया गया। दूसरा नोटिस 350 लोगों को 20 दिन के बाद 21वें दिन देना पड़ा। और एक आदमी मिला पूरे बिहार में जिसने हिम्मत जुटाकर एक नोटिस जारी किया। तीसरा जो 25 दिन के बाद हमको नोटिस देना है,
वैसा एक पदाधिकारी पूरे बिहार में मिला। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, आपका काम जो 30 दिन में नहीं करेगा उसको 31वें दिन निलंबित होने से कोई नहीं बचा पाएगा। यह व्यवस्था है साथी। इसलिए भी मैंने किया है कि मैं स्वयं भी विधायक हूं। यहां सांसद जी बैठे हैं, दो हमारे माननीय विधायक बैठे हैं, विधान परिषद के सदस्य बैठे हैं, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं, मुख्य सचिव इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, डीजीपी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो इसकी चिंता करने का काम कर रहे। इसलिए साथियों, मैं फिर से आप तमाम लोगों को शुभकामना देता हूं, पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देता हूं कि आप लगातार इसी तरह साल में 12 दिन ये आएंगे और 12 दिन में पंचायत में जो विकास के सपने हैं उसको पूरा कीजिए। सहयोग शिविर 24 बार आएगा, जहां आवेदन दीजिए और इसका कार्रवाई कराने का काम कीजिए। इसलिए आज टेटिया मेंबर की पावन धरती पर आया और आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहे, यही कामना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।